ओम शांति। आज 29 मार्च 2025 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें स्लोगन में दो शब्दों का कॉन्ट्रास्ट बताया है। एक है अलंकार और एक है अहंकार। एक ही मात्रा का अंतर है। बाबा ने कहा अलंकारी बनो, अहंकारी नहीं। अहंकार किस रूप से प्रत्यक्ष होता है और कैसे उसके उस रूप को पहचान कर हम उसके बीज को समाप्त कर सकते हैं, ये बाबा ने आज हमें इशारा दिया है अव्यक्त इशारों में। आइए सुनते हैं बाबा के इशारे। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? क्रोध असत्य का फल है। असत्य का फल ज़रूर असत्य के बीज से ही जन्म लेगा। क्रोध हमेशा सेकेंडरी इमोशन होता है। सबसे पहले क्रोध ऐसे ही नहीं आएगा, कोई ना कोई कारण बनेगा। तो क्योंकि क्रोध कारण है, तो उसका जो मूल है, जो उसका जो बीज है, वो भी कोई ना कोई असत्य ही होगा। तो असत्य फल को देख करके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम उस बीज को नष्ट करने वाले हैं, ना कि उस बीज का फल बनने वाले। अगर किसी ने असत्य बोला, झूठ बोला और हम उससे प्रभावित होकर के क्रोध में आ जाते हैं, तो फिर हम बाबा को फॉलो नहीं कर रहे, फिर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम उसका प्रोडक्ट बन जाते हैं, अर्थात हम उसके बाद वो हमारा जन्मदाता बन जाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला और हम झूठ से प्रभावित होकर के क्रोध में आ गए। अगर ऐसे में हम हमेशा याद रखें कि हम उस असत्य के बीज को समाप्त करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं हम ईश्वरीय संतान, हम ईश्वर को फॉलो करने वाले हैं, उनके फल हैं, यानी कि वो हमारा बीज है, हम उसकी जड़ हैं, हम फल हैं। तो हम किसी दूसरे झाड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये ईश्वरीय झाड़ है। ईश्वरीय झाड़ के अंदर गुण है, शक्तियाँ हैं। असत्य का झाड़ है, असत्य के जो झाड़ का फल है वो है क्रोध, वो है हिंसा, वो है ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि। तो कहीं इस झाड़ से निकल के उस झाड़ में मैं ना चली जाऊं, ये हमेशा बुद्धि में हमें रखना है। तो इसलिए एक झूठ को देख करके, एक असत्य को देख करके हम भी असत्य बन जाएं, ये उससे बड़ा पाप है। कभी भी इस पाप को करने वाले भगवान के बच्चे श्रेष्ठ प्रारब्ध को नहीं पा सकते, क्योंकि उस पाप को करने के लिए सबसे पहले तो ज्ञान होते हुए भी बाबा को भूला। पहला पाप तो ये हुआ। दूसरा पाप हुआ कि बाप को भूलने के बाद फिर से हम जितना बाबा ने हम पे मेहनत की थी उसको सबको हमने नष्ट कर दिया। फिर से हम झूठ के, असत्य के प्रभाव में आ गए। इसलिए इस 100 गुना पाप के भागी हम ना बने। हमेशा याद रखें कि जो भी दूसरा कर रहा है, अगर बिगड़ा हुआ कर रहा है, तो मैं बिगड़ी को बनाने वाली हूँ। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। और इसमें बाबा कहते हैं सच्चाई चाहिए, अर्थात रियलाइजेशन चाहिए, चतुराई नहीं। अपनी गलती को करने के बाद ढक देना, ये गलती पर गलती करना है। अगर गलती करने के बाद चतुराई ना करके हम उसको रियलाइज़ करें, तो पहले की गलती हमारी माफ़ भी हो जाती है थोड़ी, और आगे के लिए भी हम सावधान हो जाते हैं। तो ये सावधानी बरतें, चतुराई नहीं। ओम शांति।